कैसे पहचानते हैं कौन किस स्तर के भक्त हैं? कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ये सारा कुछ हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे भक्ति के 64 अंग। आई होप आप लोगों को सारा याद है कि स्टार्ट होता है बिगिनिंग कनिष्ठ अधिकारी, मतलब कनिष्ठ कोटि के जो भक्त होते हैं, फिर मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, फिर उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। कनिष्ठ भक्त किसे कहते हैं उसको पूरा समझाया होगा आप लोगों को विद्यानंद प्रभु ने लास्ट क्लास में। उनको तो ध्यान नहीं है, 3 वीक से आया नहीं हूँ आप लोगों के सामने क्लास के लिए। लास्ट क्लास श्रीनाथ जी के बगल से किया था, इतना मेरे को याद आ रहा है, नाथ द्वारा से। उसके बाद शायद इसीलिए सारे भक्त बदला ले रहे हैं कि आप नहीं आए हो 3 वीक, तो आज हम नहीं आएंगे। पता नहीं, हो सकता है ऐसा, इतना लगाव इतना प्रेम होगा तब तो मैं, मेरे को अच्छा लगेगा ऐसा कि अगर इस कारण से नहीं आया हो। तो जो कनिष्ठ भक्त होता है वो क्या होता है, बस भगवान को तो भगवान मानता है लेकिन भक्तों को नहीं मानता है भक्त। मैं दूसरे एंगल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मध्यम कोटि का भक्त होता है वो क्या है, भगवान को भी भगवान का दर्जा देता है, भक्तों को भी मानता है। तो उत्तम कोटि भक्तों को भक्त देखता है, भक्तों को अभक्त देखता है। जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो क्या है, भगवान को तो समझते ही हैं भगवान के रूप में। जो भक्त होते हैं, जो मतलब जीवात्मा है, सबको वो कैसे देखते हैं, सबको भी उसमें देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। ये एक अंतर है उत्तम अधिकारी, उत्तम कोटि के भक्त और मध्यम कोटि के भक्त। जो प्रचार करने वाले जितने भी भक्त होते हैं, जो प्रचार सेवा है, वो मध्यम कोटि के भक्त करते हैं। उत्तम कोटि के भक्त प्रचार नहीं करते। उत्तम कोटि के भक्त प्रचार करते हैं लेकिन मध्यम स्तर पे आकर प्रचार करते हैं। उत्तम कोटि के भक्त अगर प्रचार करने पर जाएंगे तो वो प्रचार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सबको ऐसे ही देखेंगे, सब क्या है, सब भगवान का अंश है, सबको बराबर मानते हैं। जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि पंडित है समदर्शिन। जो पंडित व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, सुनी चैव स्वपाक्य च पंडित समदर्शिन, सबको बराबर रूप में ऐसे देखता है। लेकिन प्रचार करने वाले ऐसे अगर सबको बराबर रूप में देखेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे ऐसे। तो कंसिडर करना पड़ता है, वो डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, उसको आना चाहिए, पता होना चाहिए इतना कि भक्त कौन है, अभक्त कौन है। इसलिए बोला जाता है, ऐसे जब पढ़ते हैं ऐसे तो मन में प्रश्न आता है कई बार, यह समझाने के लिए बताया भी जाता है कि उत्तम अधिकारी के जो भक्त होते हैं कई बार वो भी प्रचार कार्य करते हैं लेकिन मध्यम स्तर पे आकर करते हैं। जैसे मान लो श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी वैसे तो उत्तम अधिकारी के, उत्तम उत्तम कोटि के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने प्रचार कार्य किया है तो उन्होंने बतलाया है ऐसा, उन्होंने क्या बतलाया है कि मैं क्या करता हूँ ना, मध्यम स्तर पे आके प्रचार करता हूँ। मतलब वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है उनको, करते हैं आके भक्तों और अभक्तों के बीच में से। तो उसके आगे चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना, जो हमारा ये सेक्शन है भक्ति के 64 अंग। रूप गोस्वामी ने इस चीज के ऊपर बहुत महत्व दिया है, भक्ति के एक एक अंग पे। वैसे तो एक और पुस्तक लिखा गया है हरि भक्ति विलास, उसमें बहुत सारे अंग बतलाए गए हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग बतलाए गए हैं, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होना चाहिए भक्ति का, एक एक चीज। लेकिन वो इतना डिटेल है, इतना ज्यादा डिटेल है कि जो साधारण भक्त होते हैं, साधारण भक्त क्या, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो भक्त हैं, जो प्रचार करते हैं, जो सेवा करते हैं, वो प्रैक्टिकली उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं है सारे रूल्स सारे रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक अलग ग्रंथ लिखा है, मतलब जो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन हम पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने इस चीज के ऊपर विशेष बल देकर उन्होंने समझाया है कि ठीक है उतना सारे रूल्स रेगुलेशन है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जहां तक ध्यान आ रहा है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है वो पुस्तक, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को बहुत सम्मान, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नहीं लिखा है, स्मरण नहीं हो रहा है, उन्होंने लिखा है। उनको स्मरण करते हुए उनको बोल के ऐसा क्या कि देखो ये 64 अंग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भक्ति के 64 अंग।
इनमें भी भौतिक भक्ति के 64 अंग में से बोला गया है क्या कि 10 अलग अलग सेक्शन करके बताया गया है कि 10 जो हमारे लिए क्या है, जो प्रवृत्ति कर्म है, 10 निवृत्ति कर्म है। बाकी जो 44 है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो अंग है वो, उसमें से बतलाया गया कि जो सबसे लास्ट का जो 5 है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये प्रायोरिटी सेट करने के लिए बतलाया गया है, तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या, तो बताएंगे हमको। यस प्रभु जी। दिख रहा है दिख रहा है? प्रभु जी, प्रभु दिख रहा है प्रभु। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो पढ़ते हैं सर, तो पढ़िए आप, सीमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजीव प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, पढ़िए। What are sadhana anga? Sri Rupa Goswami terms sadhana anga as the limbs or parts of sadhana. These are the various ways of executing sadhana bhakti. Srila Rupa Goswami has mentioned only the basic principles for discharging devotional service. Srila Rupa Goswami states that his elder brother Sanatana Goswami has compiled Hari Bhakti Vilas for the guidance of the Vaishnavas, and therein has mentioned many rules and regulations to be followed by the Vaishnavas. Some of them are very important and prominent, and Srila Rupa Goswami will now mention these very important items for our benefit. And here Rupa Goswami basically lists the 64 items of devotional service. Actually, there are more than 64 items, but Rupa Goswami just lists the main ones. हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। सनातन गोस्वामी जी ने, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं, उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास, ध्यान नहीं आ रहा था। तो ये जो 64 अंग है, और शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा बतलाया है कि जो आप इस्कॉन में आते हैं वहां पे लगभग 64 अंग में से लगभग लगभग सारे अंग आपको मिलेंगे ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए भक्ति में। तो ये एक एक अंग क्या है बतलाया गया। अभी हम लोग, आप भूलिएगा मत कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी साधना भक्ति पढ़ रहे हैं। और ये साधना भक्ति का अंग है एक एक, जो 64 जो हम पालन करते हैं। इसमें से हम पढ़ेंगे ऐसे कि देखो 64 अंग है, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। 20 क्या है, 20 है जो 20 आइटम्स ऑफ इम्पोर्टेंस, उसमें 10 प्रवृत्ति कर्म है, 10 निवृत्ति कर्म है। उसमें जो बाकी लास्ट का जो 44 एडिशनल आइटम्स हैं, उसमें क्या है, आइटम्स ऑफ साधना, और 5 मोस्ट इफेक्टिव आइटम्स। तो 39 है वो क्या है, साधना के उसमें से अंग बतलाए गए। और बाकी लास्ट का 5 है वो क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो भक्ति का 64 अंग में से भी अगर बोला जाए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे अंतिम का सबसे 5। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे ऐसे एक एक करके, ऐसा कि प्रवृत्ति कर्म क्या है, निवृत्ति कर्म क्या है, प्रवृत्ति कर्म किसको कहते हैं, निवृत्ति कर्म किसको कहते हैं। आप लोगों को याद होगा महाप्रभु और चांद का जी के बीच में जो डिस्कशन है, उसमें भी आता है ऐसा, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बीच में। अगर ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा ऐसा, हमारे शास्त्री प्रभु ने बढ़िया डायलॉग सुनाया था उसमें। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं, निवृत्ति मार्ग कहते हैं, किसको कहते हैं। उसी से संबंधित ये है प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति कर्म क्या है, ये भक्ति के 64 अंग में से 10 ऐसे अंग हैं इसमें कि जिसको हम लोगों को करना चाहिए। निवृत्ति कर्म क्या है, जिससे हम लोगों को बचना चाहिए, वो सारे कर्म जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। अगर प्रवृत्ति कर्म हम अगर अच्छे से करते हैं अगर हम, तो क्या है, तो भक्ति के जो ये लिखा है यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, दीज 10 आइटम्स आर प्रिलिमिनरी नेसेसिटीज फॉर बिगिनिंग द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। यहाँ से क्या होता है, भक्ति हमारा शुरू होता है अगर हम इसको पालन करना प्रारंभ करते हैं ऐसे। निवृत्ति कर्म क्या है, अगर उसको हम अच्छे से नहीं पालन करते हैं, जो बतलाया गया निषेध है, उसे अगर हम निषेध करते हैं अच्छे से, अगर नहीं करते तो हम साधना भक्ति कभी अच्छे से नहीं कर सकते। ये बतलाया गया है प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म। तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि प्रवृत्ति कर्म है क्या क्या, निवृत्ति कर्म है क्या क्या, एक एक करके आप लोग पढ़िए और फिर आप लोग
याद रखिएगा, बुक्स हैं आप सबके पास, आप सबको पढ़ना भी है। और आप सबको एक बार असाइनमेंट दिया गया था कि जो क्लास में होता है उसको बुक से पढ़ के आना है आप लोगों को। तो ये प्रवृत्ति कर्म है, एक बार पढ़ के आप लोग रिपीट कर लीजिए। माइक खोल के बैठे वैशाली माता जी, पढ़िए। अच्छा, आप ऑडियो कनेक्ट नहीं, ठीक है, कोई और पढ़िए। सीमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु पदाश्रय, टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ श्री गुरु, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षादि, receiving initiation and spiritual instructions, प्रीति पूर्वक गुरु सेवा, serving श्री गुरु with love, sadhana among usara, following the path of the sadhus, bhajana riti niti pasna, questions about the procedure of bhajana, krishnarthe कृष्णार्थे। achya bhog tyaga, renunciation of all material enjoyment for the sake of Krishna, tirtha vasaha tirtha mahatmya sarvanam cha, to live in a sacred place and to hear the greatness of such places. Sava bhakti nirvahana rupa bhojanadi savi karma, accepting only what is required for the sustenance of bhakti. Shri Ekadashi Vrata, observing vow on Ekadashi. अश्वत्वा तुलसी धरती गो ब्राह्मणा वैष्णवा सम्माना, धात्री, नोट नोट धरती। डी धात्री जी, गो ब्राह्मणा वैष्णवा सम्माना, ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू द अस्वाथा तुलसी amalaki tree and the cows of the brahmans and the vaishnavas. जी प्रभु। हाँ, तो ये क्या है, ये प्रवृत्ति कर्म है कि भक्ति में अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा बना रहे, प्रोग्रेस बना रहे, आगे बढ़ना चाहते हैं हम, और भक्ति के मार्ग को अच्छे से पालन करना चाहते हैं, तो इन चीजों को करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि भगवान देखो मेरा मन नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलभद्र। तो भगवान ने यही दो चीज बताया था, एक प्रवृत्ति कर्म, एक निवृत्ति कर्म, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बोला भगवान ने क्या, अभ्यास है ना तो कौन या वैराग्य है, कि कुछ चीजों को तो अभ्यास करना है और कुछ चीजों से वैराग्य करना है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है कि जिसको हम लोगों को अभ्यास करना है, और इन 10 में से सबसे महत्वपूर्ण है, रूप गोस्वामी ने बतलाया है, रूप गोस्वामी को कोट करके श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाया है अपने पुस्तक में, कि पहला जो 3 है क्या, गुरुपद, श्री गुरु पदाश्रय, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा आदि, और प्रीति पूर्वक गुरु सेवन, ये जो पहला 3 है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये पूरा 10 तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए, बहुत सारे पूछते हैं भक्त कि प्रभु जी साधना में क्या इंपॉर्टेंट है, जप करना इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है कि हियरिंग करना इंपॉर्टेंट है? उनको बताते हैं देखो भाई सबसे महत्वपूर्ण तो जप करना इंपॉर्टेंट, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग भी करना है, हियरिंग भी करना है, लेकिन जपा सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे ही प्रवृत्ति कर्म में अगर पूछेंगे, अगर आप कुछ भक्त कुछ पूछ नहीं भी पूछना होगा तो पूछने के लिए पूछ लेते, तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि पहला जो 3 है क्या, कि गुरु का पद आश्रय ग्रहण करना। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति लता बीज हमारे हृदय से निकल के भगवान के चरण कमल तक आप चाहते हैं कि आपके भक्ति लता बीज पहुंच पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को गुरु का एक पद आश्रय लेना चाहिए। हम लोग जब तक गुरु का आश्रय हम लोग नहीं स्वीकार करते, तब तक हम क्या क्या नहीं, हमारी भक्ति लता बीज है वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए पद आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। बतलाया गया है क्या कि शेल्टर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक शेल्टर नहीं लेंगे हम गुरु का, तो बतलाया गया है कई जगह पे, भागवतम में बतलाया गया है, चैतन्य चरितामृत में तो अनंत जगह पे है ऐसा, कि बिना गुरु के शरण लिए हुए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है इसमें से क्या, श्री गुरु पदाश्रय, और दूसरा क्या, श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षा।
खाली आश्रय ले लिया, ऐसा मान लिया, सेंटर ले लिए। प्रभुपाद पद आश्रय दिलाया जाता है इस्कॉन में, आप लोग अगर जानते हो। कई बार तो नए नए लोग आते हैं कि देखो प्रभुपाद क्या है, हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो प्रभुपाद को शिक्षा गुरु मान के हम उनको पुस्तक को पढ़ना चाहिए, और नए नए लोगों को माला देते हैं, जैसे कि लोग माला करना, प्रभुपाद को शिक्षा गुरु मानते हैं। उसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है क्या, ये दीक्षा ग्रहण करना। उससे क्या होता है, हम लोग ऑफिशियली जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है उसमें हम कनेक्ट होते हैं, और एक्चुअली में वही हेल्प करते हैं क्या, हमारे जो भक्ति लता बीज को भगवान के चरणों तक पहुंचाने में। शिक्षा गुरु तो करते हैं, उनका अलग जिम्मेवारी है, उनका अलग कर्तव्य है, लेकिन ये दीक्षा गुरु का ही ये कार्य है। जो दीक्षा देते हैं हम लोगों को, जो हम शिष्य स्वीकार करते हैं, वो जिम्मेवारी लेते हैं हम लोगों का क्या, कि हमको भगवान के धाम तक लेके जाना। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है कई सारे लेक्चर में, अगर आप लोगों ने सुना होगा या आर्टिकल पढ़ते होगे कभी, अगर आप प्रभुपाद के बारे में कभी पढ़ते होगे आप, तो प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप कोई भी मेरा शिष्य इसमें से अगर एक भी यहाँ रह जाएगा इस संसार में, तो मेरे को दोबारा आना होगा। इसलिए नहीं कि वो बद्ध जीव हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए, इसलिए क्योंकि उनको लेके जाना है, उनको एक एक जीवात्मा को, जो एक एक शिष्य है प्रभुपाद के, सबको लेके जाएंगे प्रभुपाद। समय आएगा, किसी का अभी ले जाएंगे, किसी को बाद में ले जाएंगे, किसी को और बाद में लेके जाएंगे, लेकिन सबको लेके जाएंगे। तो ये दीक्षा गुरु का कर्तव्य होता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना, दीक्षा गुरु को स्वीकार करना, और यही नहीं कि बस दीक्षा गुरु को स्वीकार कर लिया, मान लिया, उनके आदेश जो उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको पालन करना। गुरु बिना आदेश का कोई गुरु नहीं होते हैं, ये नहीं तो फिर वो फैशन होता है। जैसे प्रभुपाद का लेक्चर अगर आप सुनते होंगे तो प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग गुरु इज नॉट ए फैशन। गुरु को किस लिए फैशन के लिए गुरु बना लिया, कि हम भी कह सकते हैं कि मेरे भी कोई गुरु ना, मैं भी किसी का शिष्य हूँ। इसलिए क्योंकि उनका शिक्षा का पालन कर सके, जो उनके आदेश है उसको पालन कर सके, इसलिए बनाते हैं। तो ये जो दूसरा जो है क्या, श्री कृष्ण शिक्षा दीक्षा आदि। और तीसरा भी महत्वपूर्ण है, तीनों देखेंगे आप तो तीनों ये जो गुरु का पार्ट है उसी को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। बाकी बहुत सारा एकादशी व्रत पालन करना है, उसको सम्मान करना है, गो ब्राह्मण हिता है, सब करना है, तीर्थ जाना है, ये सब करना है, तीर्थवास ये सब भी बतलाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन तीनों, इस प्रवृत्ति मार्ग में भी 10 में से श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है कि पहला 3 है प्रीति पूर्वक गुरु सेवा। गुरु का सेवा भी कैसे करना चाहिए, एक तो होता है सेवा, सेवा अपने आप में ही, सेवा खुद से ही इतना समझ आता है कि सेवा को करना चाहिए प्रीति पूर्वक, लेकिन फिर भी अलग से लिखा है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। प्रभुपाद जी तो समझाते हैं अलग से डिटेल में, लेकिन रूप गोस्वामी ने ही बोला है क्या, कि प्रीति पूर्वक गुरु सेवा प्रेम से करना चाहिए, बोझा मान के नहीं। बोझा मान के करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये 3 क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो प्रवृत्ति मार्ग है उसमें से। बाकी भी है कि फॉलोइंग द पाथ ऑफ साधु, साधु का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना, भजन रीति नीति, फिर कृष्ण अर्थ है अखिल भोग त्याग, ये सब है कि बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिनंसिएशन होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। लेकिन ये सब क्या है बाद में, सबसे पहले क्या है गुरु से संबंधित। तो वो अगर पालन करेंगे अच्छे से तो स्ट्रेंथ मिलेगा हम लोगों को बाकी का सारा पालन करने के लिए। इसके बाद आता है क्या, निवृत्ति कर्म। निवृत्ति कर्म क्या बोला गया है, निवृत्ति कर्म को दिख रहा है ना, ये जो अगला, ये अगला 10 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन नहीं, जो अंग है, जो लिम्स हैं भक्ति के, वो बोला गया है क्या, ये निवृत्ति कर्म है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, वो हम क्या करते हैं, वो परहेज है, वो हम करने से बचते हैं। मीट ईटिंग, इलिसिट रिलेशनशिप, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ये क्या है, इसको करने से हम बचते हैं। वैसे ही ये निवृत्ति कर्म, और इसके बारे में बताया गया है कि विदाउट फॉलोइंग विच वन कैनॉट प्रॉपर्ली एलिवेट हिमसेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ साधना भक्ति। ये नहीं बोला है कि भक्ति, क्या बोला है रूप गोस्वामी ने, साधना भक्ति। और ये देख लीजिए अभी साधना भक्ति के ऊपर ही चर्चा चल रहा है, और
रूप गोस्वामी ने बोला है आगे, अभी कानून तो नहीं है, बहुत बाद में आएगा ऐसा, कि अगर साधना भक्ति हम नहीं करते अच्छे से, ये सारा कुछ जो बतलाया गया है, जो प्रवृत्ति मार्ग जो बतलाया गया है, निवृत्ति मार्ग जिसको पालन करने का है, नहीं करने का है, जिसको करने का है, अगर ये अच्छे से नहीं करते हैं तो कभी भी नहीं भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान का प्रेम बहुत बाद में है। हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं ऐसे, तो शुरू से हम लोगों को 19 अध्याय पढ़ना है, जैसे आप लोगों को बिगनिंग में बताया था, जैसे याद आ रहा है मुझे। उस 19 अध्याय में 16 अध्याय तक साधना भक्ति चर्चा किया जाता है, बाकी रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति जो है, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, ये सब कब आता है, बाकी थोड़ा सा है, कोई 2 चैप्टर, थोड़ा सा 1 चैप्टर बदलाएगा। 16-17 चैप्टर क्या है, साधना भक्ति, उसके बाद 2 चैप्टर है भाव भक्ति और 1 चैप्टर है क्या, प्रेमा भक्ति। इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो आप सोच लीजिए, अगर आज के आचार्य, हम सोच सकते हैं कई बार ऐसे बोलते हैं, नहीं प्रभुपाद जी ने समझाया ना, प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को प्रचार किया इसलिए ऐसा बुक लिख दिया, क्योंकि वो चाहते थे हिप्पीज भक्त बने, इसलिए उनको ज्यादा साधना पे जोर दिया। रूप गोस्वामी तो कोई नहीं गए थे हिप्पीज को प्रचार करने, रूप गोस्वामी नहीं गए थे ऐसा मलेक्सों के बीच में, वो यहीं रह के वृंदावन में बैठ के ऐसे लिखते थे वो पर सारा ये शास्त्र, और वृंदावन में रह के बाबा जी के बीच में रह के, सारे ब्रजवासी के बीच में रह के साधना भक्ति के ऊपर बल दिया है। महाप्रभु से आदेश प्राप्त करने के बाद साधना भक्ति के ऊपर बल दिया है। कितना महत्वपूर्ण होगा साधना भक्ति, आप लोग सोच सकते हैं। बहुत बड़े पूछते हैं सब, अच्छा भाव भक्ति प्रेम भाव हमारा होना चाहिए भक्ति में, क्या फायदा है प्रभु जी माला करके कुछ होता नहीं, भाव से कर लेते हैं 4 ही माला। आप लोग उसमें पूछते होंगे, नए नए लोग हैं, तो इसीलिए क्या है, ये दवाई है। साधना का मतलब क्या होता है, दवाई। अच्छा लगे अच्छा ना लगे, हम लोगों को करना है, इसलिए बीमारी दूर करने के लिए। तो बीमारी दूर होगा तब आएगा क्या, भाव, फिर आएगा प्रेम। ऐसे तो ये भी हम 10 पढ़ लेते हैं कि क्या क्या निषेध है, जो निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति कर्म है जो, वो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ेंगे हमें, माधवी माता जी आप पढ़ो। जी तो sadhu sang tyaga, giving up the association of non-devotees. Bahu sishya karna tyaga, to give up the desires of making many disciples. Bahu arambha tyaga, giving up to many undertakings. Bahu shastra vyakhya vividhadi tyaga, renouncing the study of many scriptures in order to make novel explanation and arguments. Vyavharaha karpanya tyaga, give up miserly behavior. Sokha krodhadi tyaga, giving up lamentation, anger, etc. Devata tantra ninda tyaga, giving up blasphemy and disrespect to other devatas. Premator devga tyaga, giving up harassment of other living entities. Seva paradha nama paradha tyaga, giving up all offenses in regard to seva and nama. Guru Krishna Bhakta Ninda Sahana tyaga, one should not tolerate blasphemy of Sri Guru, Sri Krishna or the devotees. ये क्या है, ये निवृत्ति कर्म है, एक्टिविटीज टू अवॉइड। यहाँ तक मिला के जो 64 अंग है भक्ति के, उसमें से 20 अंग होते हैं। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग इतने तो हो चुके हैं ऐसे कि सब समझ आ गया होगा ऐसा, या सत्संग त्याग करना है भक्ति में, ऐसा जो प्रचार करते हैं या कोई सेवा करते हैं ऐसा, तो ऐसा इच्छा नहीं रखना चाहिए हम लोगों को, क्या मेरे बहुत सारे शिष्य बन जाए, मेरे फॉलोअर्स बन जाए। इसलिए क्यों, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम न बंदरीम न कुछ नहीं, ये सब इच्छा नहीं करना है हम लोगों को। क्या करना है हम लोगों को, इच्छा ये करना है
कैसे हम भगवान का सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। तो ये असत्य संग, महाप्रभु ने तो ये बोला है कि वैष्णव असत्य संग छाड़िए ही वैष्णव विचार। बहुत महत्वपूर्ण है असत्य संग छोड़ना। नहीं तो जो पहले वाला 10 पढ़ा है, जो प्रवृत्ति पढ़ा है, अगर वो कितने अच्छे से कर रहे हो, अगर आप प्रवृत्ति जो कर्म है इसका पालन नहीं करते हैं अगर आप, तो नहीं बढ़ सकते भक्ति में आगे। क्लियरली लिखा है रूप गोस्वामी ने कि हम साधना भक्ति के स्तर पे ही नहीं आ सकते जब तक इन 10 को हम पालन नहीं करते। आप कितना भी दवाई ले लो, अगर जो परहेज नहीं करना है नहीं करोगे, अगर आप जो परहेज करना है अगर आप नहीं करेंगे, तो उस दवाई का असर नहीं होता है कभी। ऐसा ही है, जो पहले वाला पढ़ा है वो दवाई है, और अभी वाला जो पढ़ा है ये परहेज है। पिछला वाला खाना है, लेकिन इसको छोड़ना है। दोनों में से कोई एक भी छोड़ दोगे तब भी नहीं चलेगा, एक करोगे फिर भी नहीं चलेगा, दोनों को करना पड़ेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या ये सारा एक एक चीज का पालन करना। वैष्णव अपराध, देवता अपराध बोला गया है क्या? देवताओं का भी अपराध नहीं करना चाहिए हम लोग। ये अलग बात है कि हम पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते किसी की, लेकिन अपराध भी नहीं करते। अच्छा, वो इंद्र जो हमेशा ये गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है, ऐसा तो लगता है मेरे को कि उससे बड़ा तो भक्त मैं ही, लगता है कई बार ऐसे। इतना पढ़ लिया है ना इंद्र देव के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, यार वही सूर्य जो बेचारा क्या हुआ अपने जो अपने ड्राइवर से उसका चक्कर हो गया, मतलब उससे भी मोहित हो गया। अच्छा वो चंद्र, अच्छा वो इंद्र, बताओ बताओ। जो ऐसे हम लोग सोचते हैं कई बार ऐसे, तो ये हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए ऐसे। हाँ, लेकिन इसका उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने क्या किया है, हम बहुत गलती कर दिया हमने, अब हमको प्रायश्चित में क्या करना पड़ेगा ना, गणेश जी को हर रोज जाकर गणेश जी का 64 माला करना पड़ेगा, ना सूर्य देव का थोड़ा सा प्रायश्चित में अब क्या करना पड़ेगा, अब उनको हर रोज जल देना होगा। कृष्णा को छोड़ दो, अब सूर्य देव के ही पीछे चल जाए। पीछे पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक भक्त के लिए क्या होता है, प्रायश्चित करने का कोई कोई जरूरत नहीं है। गीता पढ़ा है ना आप लोगों ने? गीता में बोला गया है, गीता में इसी चीज को बोला है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्यथा साधु रे वही मंतव्य। सुना है श्लोक आप लोगों ने कि अगर भगवान का कोई भक्त है, ऐसा साधु पुरुष है, अगर चाहे, उसमें तो ऐसा टर्म लिखा है जो हिंदी में जो समझते हैं, तो पढ़ने के बाद जो बाहर के जो लोग होते हैं ना, जो नास्तिक लोग हैं, वो पढ़ ले तो उसको गीता से भरोसा उठ जाता है, उसको भगवान के शब्द से उसको भरोसा उठ जाता है। उसमें ऐसा लिखा है, भगवान ने बोला है कितना भी जघन्य से जघन्य पाप ना कर ले ऐसा, फिर भी उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान ने बोला है। लेकिन उसको तात्पर्य में समझा के ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि क्यों, क्योंकि दोबारा से उसको समझ आ गया, दोबारा से भक्ति में लग गया, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु पुरुष। ऐसे ही यहाँ पे रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे बतलाया है कि जो भक्त होते हैं, अगर वो कभी कभी अगर उनसे गलती हो भी जाता है, तो उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे हो जाता है, उसको क्या करना चाहिए, जैसे ही रियलाइज हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, अपना भक्ति में लगे रहो फिर से, मतलब रिवील करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए, गुरु जो बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अब पाप कर लिया थोड़ा सा फिर प्रायश्चित में हम लग गए। अरे पाप कर लिया, हो गया गलती, तो मान लीजिए, भक्ति में लगे रहिए अच्छे से। इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया है किन्होंने, परीक्षित महाराज ने बड़ा क्रिटिसाइज किया है। हम पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत का पहले ही श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है, पहले श्लोक के तात्पर्य। उस तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं ऐसा सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है, बताओ कि पाप करो फिर उसके लिए प्रायश्चित करो, फिर पाप करो फिर प्रायश्चित करो, फिर पाप करो फिर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने से, पाप करने से, प्रायश्चित करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन उसी में फंस के नहीं रहना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं परीक्षित महाराज, ये तो ऐसा लग रहा है कि हाथी के स्नान के जैसा है। हाथी का स्नान देखा है आप लोगों ने? किसी ने? हाथी तालाब में जाता है, कुंड में जाता है, स्नान करता है, बाहर आता है, फिर से कीचड़ डाल लेता है अपने, फिर से अंदर अगर कभी मन करता है जाता है, फिर से बाहर आके फिर से कीचड़ डाल देता है। बाहर आके कभी हाथी बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं रहता है अपने से, बाहर आके कीचड़ ही डालता है अपने ऊपर। तो ऐसे ये जो जो साइकिल है, चक्र है, इसमें हम लोगों को नहीं फंसना चाहिए।
क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो जड़ है, जो वो वृत्ति है, प्रवृत्ति है किसका, पाप कर्म करने की। बहुत महत्वपूर्ण है पाप कर्म से बचना। हम लोग कई बार पढ़ते हैं ऐसे कि पाप और अपराध, अपराध बहुत बड़ा है, पाप तो ऐसे बहुत ऐसे चुटकी में खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, हम लोगों को पाप कर्म से बहुत बचना चाहिए। ये क्या है, गाड़ी चलाते हैं ना, आप लोग कभी चलाया, साइकिल चलाया, स्कूटर, भक्ति का प्रोसेस वो क्या है, एक्सलरेटर है, एक्सलरेटर। लेकिन ये पाप कार्य क्या है, ब्रेक। पाप कर्म करते हैं ना, आप कितना भी एक्सलरेटर लगा लो, ब्रेक लगने के बाद क्या होता है, बहुत गाड़ी धीरे हो जाता है और इंजन भी खराब होगा अलग। इसलिए पाप कार्य से हम लोगों को बचना चाहिए। जब तक पाप कार्य में लगे रहेंगे, भक्ति में हमारा कभी भी ज्यादा प्रगति नहीं हो सकता है, हम रुक जाएंगे। आप 16 माला करिए, थोड़ा सा पाप करते रहिए सर, रोज 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 रोज, तो आपको लगेगा नहीं ऐसा कि कुछ आगे हम बढ़ रहे हैं भक्ति। हालांकि पाप, भगवान का नाम में कितना शक्ति है, ऐसा बोला गया, नाम नाम से बलतस्य, बोला गया है। एक और श्लोक बोला गया है, जब यमराज जी आते, यमराज जी के सेवक यमदूत आते हैं, तो विष्णु दूत उनको बतलाते हैं क्या, कि एक भगवान के नाम में उतना शक्ति है, जितना आपने पाप किया नहीं है जीवन में, सारा नष्ट हो जाता है। भगवान को नाम को ऐसा बोला गया है कि जंगल में एक सिंह है, और पाप क्या है, जंगल में जो भेड़ बकरी, भेड़ बकरी जानते हो, सिंह के एक बार धाड़ लगाने से भेड़ बकरी ऐसे दूर भाग जाती है। लेकिन हम लोग तो हर रोज भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, सिंह बहुत चिल्ला रहा है, लेकिन भेड़ बकरी तो नहीं भाग रहे हमारे से। तो ये सब चीज समझना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या, ये जो 10 जो निवृत्ति कर्म है उसको पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं ऐसा। आगे क्या है, द 3 आइटम्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, तो पढ़ेंगे आप में से और कोई पढ़ेंगे? पूजा माता पढ़ो। श्लोक भी पढ़ना है प्रभु जी। पढ़ लीजिए। असत्यस्तारा प्रवेशया द्वार तवे पै अंग विंसते प्रायणम प्रधानम इवोक्तम गुरु पाद आश्रयदिकम। The items mentioned so far are doorways into the realm of Vedi sadhana, but एक मिनट प्रभु जी, छोटा दिख रहा है। But the 3, Yes प्रभु जी। But the 3 beginning with Guru Padashray are said to certainly be of primary importance. The first 20 parts of sadhana are noted as being preliminary prarambha rupta, like doorways into the rest of sadhana bhakti. Of these, the first 10 are positive actions, pravritti silanam, and the second 10 are negative actions, nivritti silanam. The most important बोलते हैं इसको। Silnam. Oh, sorry. हाँ जी। The most important of the 20 preliminary items are the first 3, which establishing a relationship with a guide guru. ये आपको क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो प्रवृत्ति कर्म है उसमें भी सबसे जो 3 है, जो गुरु पदाश्रय से संबंधित, या गुरु दीक्षा, गुरु शिक्षा, और क्या प्रीति पूर्वक साधु सेवन, गुरु सेवन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें भी अब आगे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि बाकी के जो 44 आइटम्स हैं वो क्या क्या है, ऐसे ये लिस्ट बना के दिया हुआ है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा। और उसमें भी जो सबसे लास्ट का है, 5 प्रिंसिपल आइटम है, वो क्या है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जिसपे प्रभुपाद जी ने भी बहुत बल दिया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सबको एक एक करके सारे भक्तों को याद रखना चाहिए कि जो सबसे 64 अंग में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो 5 प्रिंसिपल आइटम्स हैं जो सबसे लास्ट के। और वो क्या है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, यहाँ पे आते हैं तो सबको ABCD पढ़ाया जाता है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट प्रसाद, सबको सिखाया जाता है। सिखाया गया होगा आप लोगों का। ये भी क्या है, ABCD, एसोसिएशन भक्तों का संग, बी मतलब क्या है, मतलब अध्ययन, सी का मतलब क्या है, भगवान का नाम जप, डी का मतलब क्या है,
यहाँ पे धामवास मथुरावास बोला है क्योंकि वो रहते थे वृंदावन में, मथुरा में रहते थे वो, वृंदावन मथुरा में रूप गोस्वामी, इसलिए उन्होंने बोला है क्या, मथुरावास, जिसको कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि धामवास। और दूसरा डी का मतलब क्या होता है, अर्चा विग्रह की सेवा करना, डीटी वर्शिप। ये 5 जो है ये एक एक भक्त को पालन करना चाहिए। जब भी मौका मिले तो उसको धामवास करना चाहिए, जब भी उसको मौका मिले तो भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए, जब भी उसको मौका मिले तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, जब भी उसको मौका मिले तो क्या करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। ये सबसे, अगर जीवन में बहुत दिक्कत मुश्किल परेशानी हो रहा है, 64 नहीं कर पा रहे तो ये 5 तो करना ही चाहिए हम लोग। इसलिए आपको सबसे पहले बता दिया जो 5 प्रिंसिपल आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे भगवान का विग्रहों का सेवा करना चाहिए सबको, अगर मंदिर नहीं आ पाते जो उनको घर पे करना चाहिए। सबको भक्तों का संग लेने के लिए आना चाहिए, क्लास में जब मिलना हो, मंदिर हो, कुछ फेस्टिवल हो, सबको आना चाहिए। तो ये क्या है, ये भक्ति के 64 अंग में से हम लोगों ने आज शुरुआत का 20 पढ़ा और लास्ट का 5 मैंने आपको ऐसे ब्रीफली बताया। बाकी आप लोग पढ़ते भी रहिएगा, घर पे आप सबके पास पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, और आप लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। बाकी बीच में तो फिर हम नहीं जानते आप लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों आ रहे हो क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में, मेरे को भी नहीं पता है। बाकी किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते।